पंजाब में ज़राए आमदन का नया टैक्स प्लान जारी। मुख्तलिफ सर्विस सेक्टर से 80 अरब महसूलात का हदफ होगा। महकमा ख़जाना पंजाब ने प्लान हुकूमत को पेश कर दिया। इंटरनेट बैंकिंग, इंश्योरेंस और होटल सेक्टर्स टैक्स नेट में सख्ती से लाया जाएगा। मज़ीद किन सेक्टर्स को सख्ती से टैक्स नेट में लाने की हिदायत जारी की जा रही है, अली रामी से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा ख़जाना पंजाब ने ये प्लान हुकूमत पंजाब के सामने रखा है कि जो टैक्स प्लान है कलेक्शन के हवाले से वो किस तरह से रवा माली साल के दौरान जो है वो पंजाब के अपने वसाइल बढ़ाने में मदद देगा। और इसके लिए जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं उनका जिक्र वो भी किया गया। तो सबसे पहले उन शोबाजात का जिक्र करते हैं कि बैंकिंग के हवाले से, होटल्स के हवाले से, रेस्टोरेंट्स के हवाले से ये तमाम जो है वो प्लान बना के पेश किया गया। अब इसमें सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग, इंश्योरेंस और होटल सेक्टर्स जो है वो टैक्स नेट में उनको सख्ती से लाने का फैसला जो है वो किया गया। फूड डिलीवरी ऐप्स और ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स पर भी टैक्स जो है वो उन्होंने कलेक्शन करने के लिए तजावीज़ जो है वो हुकूमत पंजाब के सामने रखी। 16,000 रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट को जो है वो टैक्स नेट में लाने के लिए फ़ैसला किया गया कि उनको फौरी तौर पर सख्ती से उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर से 5 अरब रुपये, टेलीकॉम कंपनियों से 5 अरब रुपये, बैंकिंग सर्विस से 5 अरब रुपये की टैक्स की वसूली जो है वो की जाएगी। स्टॉक मार्केट ब्रोकरेज कमीशन पर 2 अरब रुपये का हदफ मुकर्रर किया गया है। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी से भी टैक्स की वसूली होगी। शादी हाज और कैटरिंग सर्विस पर भी टैक्स नेट में उनको फौरी तौर पर शामिल करने के लिए, और जो नहीं है उनको शामिल जो है वो किया जाएगा। फ्रेंचाइज सर्विस से 8 अरब रुपये के महसूलात हासिल करने का तखमीना है और पोर्ट, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग सर्विस से भी 6 अरब रुपये का हदफ हासिल किया जाएगा। और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए EIMS सिस्टम पर जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और इसके साथ ही टैक्स चोरी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई तेज़ होगी और ऑडिट किया जाएगा। ये एक टैक्स प्लान हुकूमत पंजाब के सामने रखा है जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी दी है कि हुकूमत अपने वसाइल जो है वो बढ़ाए, अपने टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर करे, ताकि ज़राए आमदन जितना ज़्यादा बेहतर होगा वो आवाम पर उतना ज़्यादा जो है वो लगाया जाएगा और वफाक के ऊपर ज़्यादा मुनहसर नहीं करना पड़ेगा। तो इस टैक्स प्लान के ऊपर हुकूमत पंजाब ने बाकायदा इजाज़त दी है कि कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर ला कर उनसे टैक्स की वसूली जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी आपका। अनासी नवाज शरीफ ITCT में एम्पीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। नवंबर में एम्पीरियल कॉलेज लंदन के मुकामी कैंपस का संगे बुनियाद रखा जाएगा। एम्पीरियल कॉलेज कैंपस में 300 बेड का जदीद तरीन हस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ियाला का रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। वज़ियाला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट रूडा नवाज शरीफ ITCT पर पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आला की फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुतालिक समाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। रूडा फेज़ 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ मुकर्रर किया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को CBD, रूडा और NSIT पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। रूडा बंद बनने से दरियाई रावी सैलाब से महफूज हो जाएगा। ब्रीफिंग में कहा गया, इंटरटेनमेंट सिटी में चीन और तुर्किया की कंपनियों का इजहार दिलचस्पी है। इंटरटेनमेंट सिटी में 80 सेंटर फ्लाइंग थिएटर भी बनाया जाएगा। नवाज शरीफ ITCT में IT टावर की तामीर 78% मुकम्मल कर ली गई है। और ब्रीफिंग में यह भी कहा गया कि रावी सिटी पाकिस्तान का पहला मुकम्मल ग्रीन सिटी होगा। वज़ीर-ए-आला ने पंजाब हेरिटेज टूरिज्म अथॉरिटी की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की मंजूरी के बाद असम्बली काबीना के सामने रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब टूरिज्म हेरिटेज अथॉरिटी की चेयरमैन होंगे। सीनियर वज़ीर इस अथॉरिटी की वाइस चेयरमैन होंगे। महकमा टूरिज्म अब इस अथॉरिटी का एक्ट महकमा कानून को इरसाल करेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे, हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर है, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब टूरिज्म हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट की मंजूरी दी है और पंजाब टूरिज्म का फ़रोग़ देने के लिए और पंजाब के टूरिज्म के जो पॉलिसी डिसीजन है वो करने के लिए एक पंजाब टूरिज्म हेरिटेज अथॉरिटी बनाई जा रही है और इसकी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है। अब ये इशू जो है काबीना के पास जाएगा और काबीना की मंजूरी के बाद जो महकमा लॉ जो है इस अथॉरिटी के एक्ट को वेट करेगा, जिसके बाद पंजाब असम्बली में पेश होगा, पंजाब असम्बली में बिल पास होगा और ये अथॉरिटी जो है ना पंजाब हेरिटेज टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये मार्ज वजूद में आ जाएगी और इसका एक्ट जो है पंजाब असम्बली पास करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर आपका।
महकमे रेलवे वर्कशॉप डिवीजन क्वार्टर्स की जाली अलाटमेंट। मातहत मुलाजमीन जाली लेटर बनाकर रेलवे क्वार्टर अलॉट करने लगे। 50 से ज्यादा क्वार्टर्स की गैर कानूनी अलाटमेंट का इंकशाफ हुआ है। मुतलका अफसरान की नाअहली रजामंदी से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। डीएस रेलवे वर्कशॉप की जानिब से सीईओ और रेलवे को जारी मुरासले में इंकशाफ सामने आया। डीएस रेलवे वर्कशॉप ने गैर कानूनी अलाटमेंट बारे मुरासला लिखा। वर्कशॉप डिवीजन में जाली अलाटमेंट बारे मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई है। मुरासले में ये कहा गया। मजीद मुरासले में क्या तफसीलात सामने आई हैं, सईद अहमद सही से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे में बोगस लेटर बनाकर मुलाजमीन की जानिब से जो रेलवे फ्लैट और क्वार्टर्स हैं वो जाली तौर पर अपने मनपसंद अफराद को अलॉट करने का ये मामला है कि एक इंकशाफ हुआ है। डीएस वर्कशॉप की तरफ से एक लेटर लिखा गया सीईओ रेलवे के नाम, जिसमें कहा गया है कि वर्कशॉप डिवीज़न को जो है मुतअद्दिद दरखास्तें थी वो फेक और बोगस अलॉटमेंट के हवाले से है वो दस्तयाब हुई थी, जिसके ऊपर जो इंक्वायरी की गई तो उसके अंदर जो 58 ऐसे फ्लैट थे, 58 ऐसे जो क्वार्टर थे रेलवे के जो कि जाली तौर पर कागजात बनाकर अलॉट है वो किए गए थे, जिसके ऊपर जो रेलवे हकाम से जो है रेलवे हेडक्वार्टर से जो है वो इस हवाले से जो तमाम तर जो मालूमात हैं वो शेयर की गई हैं और ये भी कहा गया है 58 जो क्वार्टर अलॉट की गई हैं इस हवाले से जो रेलवे हेडक्वार्टर है वो अपना मौक़िफ़ है वो सामने लेके आए। तो ज़राए का ये कहना है कि वर्कशॉप डिवीज़न में जो जाली अलॉटमेंट के हवाले से मुतअद्दिद शिकायत थी उसके तहत 58 जो ऐसे फ्लैट थे जाली तौर पर अलॉट है वो किए गए थे और 58 क्वार्टरों में जो मजमूई तौर पर जो क्वार्टर थे उसके अंदर जो जाली उसकी अलॉटमेंट लेटर थे वो बनाए गए थे, जिसके अंदर रेलवे कैरियर शॉप के जो यूडीसी मोहम्मद आदिल थे, रेहान, अनीस, काशिफ नामी जो मुलाजमीन हैं, ज़राए के मुताबिक ये 4 जो मुलाजमीन हैं ये शामिल है, उनके साथ तो आला अफसरान का एक पूरा ग्रुप है वो भी मुलव्वस है, जिसके ऊपर जो विजिलेंस रेलवे का है शोबा है वो इंक्वायरी है वो कर रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि विजिलेंस की जानिब से इंक्वायरी के बाद जो ख़त्मी सिफारिशात हैं वो सीईओ रेलवे और ज़ाते रेलवे को जो है वो अरसाल की जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो सज़ा और जज़ा का मामला है वो सामने आएगा। तो लेकिन फ़िल वक्त ज़रा ये कहते हैं कि 58 क्वार्टर जो हैं फ़िल वक्त रेलवे वर्कशॉप डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न के अंदर ऐसे हैं जो कि रेलवे हेड क्वार्टर की अप्रूवल के बगैर, इजाज़त के बगैर जाली और बोगस जिसके अलॉटमेंट लेटर बनाकर करोड़ों रुपए पैसे वसूल करके जो है वो मुलाजमीन को जो है वो दिए गए हैं। और ये इंकशाफ जो है ये ख़ुद डीएस रेलवे वर्कशॉप डिवीज़न की जानिब से हुआ है, जब उसने एक लेटर है वो रेलवे हेड क्वार्टर के नाम है वो अरसाल किया है, जिसमें ये कहा गया था कि 58 ऐसे क्वार्टर हैं जो कि तहकीकात के साथ सामने आए हैं और उसके ऊपर मज़ीद तहकीकात है वो भी जारी हैं। और ज़राए का ये कहना है कि जो रेलवे शोबा विजिलेंस है वो 4 जो मुलाजमीन मुलव्वस हैं उसके साथ साथ जो दीगर मुलाजमीन के हवाले से तहकीकात हैं वो कर रहा है। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। 55 प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों का वेस्ट वाटर बगैर ट्रीटमेंट नाले में फेंकने का वाकया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की हिदायत पर आला सतही कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी 55 सोसाइटीज़ का मुकम्मल विजिट करके वेस्ट वाटर का हल तजवीज़ करेगी। तफसीलात जान लेंगे, हमारे साथ दुर्र नयाब मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, हडियारा ड्रेन के साथ मुल्हिका जितनी भी प्राइवेट स्कीमें हैं जिनकी तादाद अब सर्वे के बाद कैलकुलेट की गई है 55 है। इनका वेस्ट वाटर जो पूरी आबादियों का आ रहा है वो हडियारा ड्रेन में जा रहा है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने ना सिर्फ वहाँ का दौरा किया बल्कि एक आला सतह इजलास भी लिया और उसमें ये फैसला किया कि इस पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें फ़ौरन, जिसका अब बाकायदा सेक्रेटरी नूर मीर मिंगल ने नोटिफिकेशन कर दिया। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग LDA इसके कन्वीनर होंगे, सेक्रेटरी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग 1 के डायरेक्टर होंगे, इस पर वासा के इन्वायरमेंट के और दीगर अफसरान मौजूद होंगे। एक मेंबर को ऑप्ट लिया जा सकेगा। ये तयन करेंगे कि आखिर ये सोसाइटियों का पानी किस तरह से किस चैनल के ज़रिए ड्रेन में फेंका जा रहा है और जो बगैर ट्रीट करके फेंका जा रहा है उसका चैनल क्या और उसका क्या जो उसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन होना चाहिए उसको ट्रीट करने का वो क्या हो सकता है। फिर अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लगाए जाएँ तो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं और इसका मैकेनिज़्म क्या होगा और जो वेस्ट वाटर फेंकेगा उसका वेस्ट ट्रीट करके सरकार जब उसको ड्रेन में देगी तो उसके चार्जेस लेने का क्या मैकेनिज्म होगा। इस पर अब नोटिफिकेशन हो गया है, कमेटी इसका तयन करेगी, विजिट भी करेगी और भी तैयार करेगी। जी ठीक है दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब की लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। गवर्नर ने बिल पर ब्रीफिंग के लिए पीर को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट गवर्नर को नए बिल पर ब्रीफिंग देंगे। तफसीलात जान लेंगे हसन अली से। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जानिब से
पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 की जो मंजूरी का मामला है, उस हवाले से गवर्नर पंजाब ने बिल पर ब्रीफिंग के लिए सोमवार के रोज़ सेक्रेटरी बल्दियात को जो है वो तलब कर लिया है। सेक्रेटरी बल्दियात गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को नए एक्ट के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की, उसकी जानिब से पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 पर तहफ़्ज़ात का इजहार जो है वो किया गया है गवर्नर पंजाब से, जिसके बाद गवर्नर पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि सेक्रेटरी बल्दियात से इस बिल पर जो है वो ब्रीफिंग लेंगे और उसके बाद जो है ये फ़ैसला किया जाएगा कि बिल पर दस्तखत करने हैं या नहीं। क्योंकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पार्लिमानी पार्टी ने जो तहफ़्ज़ात का इजहार किया है, उस हवाले से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पार्लिमानी पार्टी को यकीन दिलाया है कि जब तक पार्लिमानी पार्टी के तहफ़्ज़ात ख़त्म नहीं हो जाते और बिल जो है वो आवाम के मफाद में है या नहीं, ये उनको नहीं पता लग जाता, उस वक्त तक जो है वो बिल पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। इसलिए गवर्नर पंजाब ने सोमवार के रोज़ सेक्रेटरी बल्दियात को ब्रीफिंग के लिए लिया है। जी बहुत शुक्रिया हसन अली आपका। महकमे स्कूल एजुकेशन ने मौसम सरमा के लिए स्कूल्स का नया टाइम टेबल तैयार कर लिया। स्कूलों के औकात कार में तब्दीली की मंजूरी के लिए असम्बली वज़ीर-ए-आला को इरसाल की गई। नए औकात कार में स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे और छुट्टी 2:30 बजे होगी। नए टाइम टेबल में हफ्ते की छुट्टी को भी बरकरार रखा गया। महकमे स्कूल एजुकेशन के मुताबिक ये बताया गया है, जबकि मंजूरी के बाद स्कूलों के नए औकात कार का इतलाक 20 अक्टूबर से होगा। हज़ारों स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड की कमी, 80% से ज़ायद स्कूल्स में गार्ड्स न होने का इंकशाफ हुआ है। डिटेल्स हासिल करेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद बताइएगा। जी, मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब भर के सरकारी स्कूलों से सिक्योरिटी गार्ड्स का डाटा जो है वो तलब कर लिया और इस हवाले से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फौरी तौर पर बताया जाए कि किन स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड दस्तयाब हैं और किन स्कूलों में जो है वो स्कूल गार्ड दस्तयाब नहीं हैं। इस हवाले से डाटा इकट्ठा किया जाएगा और जहां पर सिक्योरिटी गार्ड दस्तयाब नहीं होंगे वहां पर जो है आर्जी बुनियादों पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएंगे। अगर पंजाब भर के स्कूलों की बात की जाए तो इस वक्त 38,000 जो हैं स्कूल्स हैं, जिनमें से हज़ारों स्कूलों में जो है सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए परसेंटेज की तो 80% से ज़ायद स्कूल हैं जहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है और वहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात हैं कि वहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आ सकता है। इस हवाले से नॉन सैलरी बजट भी स्कूलों को जारी कर दिया गया है। स्कूल सरबराहान नॉन सैलरी बजट से आर्जी तौर पर सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे और इस हवाले से सिक्योरिटी कंपनियों से की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। जहाँ पर ट्रेन गार्ड मौजूद होंगे उनको जो है वो स्कूलों में रखा जाएगा ताकि सिक्योरिटी के मामला। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज आपका। मारूफ माहिरीन के साथ काम करने और जदीद मनसूबों में ताउन करने का मौका। जदीद तहकीकी तजर्बे के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम फेज़ 3 शुरू हो चुका। तफसीलात जान लेंगे, हमारे साथ इमरान यूनुस मौजूद है, बताइएगा। जी, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान PhD याफ्ता अफराद को मारूफ माहिरीन के साथ काम करने और जदीद मनसूबों में ताउन करने का मौका फ़राहम करेगी। इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने PhD करने वाले अफराद से पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम फ़ेज़ 3 के तहत फ़ेलोशिप के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। ये फ़ेलोशिप जो है इसमें जो है वो तहकीक, तहरीर और तामुन की महारतों को बढ़ाया जाएगा, जबकि फ़ेलोशिप प्रोग्राम तालीम और पेशा वराना कम्यूनिटी में रवाबित जो है वो भी कायम करेगा। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से शर्त रखी गई है कि PhD याफ्ता अफराद ने दरख्वास्तें जमा करवाने से पहले हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की कोई और फेलोशिप हासिल ना की हो और दरख्वास्तें जो हैं वो ऑनलाइन वसूल की जाएंगी। और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने PhD करने वाले जो अफराद हैं उनको आगाह किया है कि जो पोर्टल है दरख्वास्तें वसूल करने का वो 30 अक्टूबर तक खुला रहेगा और तमाम वो अफराद जो इस फेलोशिप के लिए ख़ुद को अहल समझते हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पर दरख्वास्तें 30 पहले जमा करवा दें। बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस साहब का। सानिया नौमे की 2 मुकदमात का जेल ट्रायल। मुकदमात का ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद की कोट लखपत जेल में समाअत की गई है। समाअत का अहवाल जानेंगे, जवालुद्दीन जमाली से बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई जलाओ गिराव के 2 मुकदमात का ट्रायल आज कोट लखपत जेल में जारी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज
अरशद जावेद कोटलखपत जेल पहुंच गए हैं। आज अदालत ने गवाहान को मुल्ज़मान खिलाफ शहादत कलम बंद कराने और बयानात पर जिरह के लिए तलब किया हुआ है। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का मुकदमा जो थाना माल्टन में दर्ज है और गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा है, इन दो मुकदमात का ट्रायल जारी है। गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने का जो केस है उसमें ट्रायल मुकम्मल होने के करीब है। तमाम गवाहान की छातें कलमबंद हो चुकी हैं। गवाहान से बयानात पर जिरह का अमल जो है जारी है। मुल्ज़मान के वकला गवाहान से जिरह करेंगे और कर रहे हैं, और जैसे ही जो है तमाम जो गवाहान हैं उनसे जिरह का अमल मुकम्मल होगा तो हतमी बहस के बाद अदालत इस केस का फैसला सुनाने की पोजीशन में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन मुकदमात का जल्द फैसला करने का हुक्म दे रखा है, इसलिए ट्रायल की है तेज़ी से जारी है। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली आपका। लाहौर हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते कई अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की सजा मुअत्तली केस की समाअत होगी। मजीद कौन से अहम केसेस की समाअत की जाएगी, मलिक अशरफ से जान लेंगे, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते कई अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ केस को 20 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की सरमाई में 2 रुकनी बेंच के रूबरू चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 20 मार्च के लिए मुकर्रर की गई है और यह दरख्वास्त दी है एडवोकेट एहसन आबद ने, जिन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने पीटीआई के साबिक़ 2 वज़रा के ख़िलाफ़ असासे आमदन से ज़्यादा असासे बनाने के हवाले से नैब को दरख्वास्त दी थी, लेकिन इन्होंने इस पर कोई पेश रफ्त नहीं की। अदालती हुक्म के बावजूद इंक्वायरी नहीं की और कार्रवाई नहीं की, तो अदालत की इस्तदा की गई है कि चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एक और अहम केस है जो कि समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। एक खातून का दावा था कि उसकी बेटी को जिन्नात उठाकर ले गए हैं और इस जो मगवी है फौजिया बीबी, उसकी केस की बाजियाबी के केस 22 अक्टूबर को बुध के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और इस केस की समाअत करेंगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम। और इस केस में आईजी पंजाब को मगवी की बाजियाबी के लिए आइंदा समाअत तक के लिए मोहलत दी गई है और इस केस में आईजी पंजाब और सीसीबी लाहौर, एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर पुलिस के सीनियर अफसरान पेश हो चुके हैं और आईजी पंजाब ने अदालत को आगाह किया था कि मगवी की बाजियाबी के लिए डीआईजी की सरबराही में 9 रुकनी जेटी तश्कील दी जा चुकी है और इसकी बाजियाबी के लिए तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह दीगर भी इंतहाई अहम केसेस हैं जो कि समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख को बाजियाबी केस में पीर के रोज़ जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक की अदालत में तलब किया गया है और दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि उसका रिश्तेदार है उसको फैक्ट्री एरिया शेखपुरा पुलिस के अहलकारों ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है। इस केस की समाअत पीर के रोज़ होगी और इसके अलावा दीगर भी कई अहम मुकदमात हैं जो कि समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका।